में गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रत्येक वर्ष माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य आते हैं तो सभी तीर्थ वहां पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसा ऐतिहासिक स्थल, ऐसा पवित्र स्थल, और इस स्थल के बारे में भी हम लोगों को जो ये कॉरिडोर वगैरह है इसमें इतना विलंब हुआ, जबकि ऐसे स्थलों की पवित्रता, ऐसे स्थलों के बारे में हमको सबसे पहले सोचना है, क्योंकि विकास का रास्ता यहाँ से जाता है, समृद्धि का रास्ता यहाँ से जाता है। यह एक ऐसा स्थल है जिस स्थल पर आकर लोगों के मन और बुद्धि इत्यादि में इतना बड़ा उनका एक बदलाव आता है, लोगों के विचार में एक वैचारिक क्रांति आती है जिससे वो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसे स्थलों के बारे में हमें निरंतर और सजग होकर के चिंतन करना है कि कैसे हम यहाँ आने वाले समस्त लोगों को ऐसा प्रफुल्लित कर सकें, या जो सुविधाएं उनको चाहिए वो सुविधाएं प्राप्त हो सकें, जिससे वो अपना भजन पूजन या हमारी सनातन धर्म में बताई गई जितनी भी वैदिक पद्धतियां हैं उन समस्त पद्धतियों का यथाश्रद्ध अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार वो कर सकें, पूजन कर सकें, दान कर सकें, पुण्य प्राप्त कर सकें, और अपने जीवन को और उसके साथ समाज के लोगों को सबको एक उत्थान के मार्ग की ओर ले जा सके। प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री अक्षयवट स्थल पर हैं और वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, हम जानना चाहेंगे कि जितना श्रद्धालु देश दुनिया से महाकुंभ के लिए जनवरी से फरवरी के बीच में रहेगा, मौजूद रहेगा भारत में, उसके लिए प्रयागराज में मौजूद होना और अक्षयवट के महत्व को भी आप अगर लोगों को बताएं। देखिए, प्रयागराज की जो महत्ता है वो अक्षयवट से है, क्योंकि कहते हैं कि कालिंद्या उत्तरे कूले, पद्म पुराण की बात है, पद्म पुराण का वचन मैं बोल रहा हूँ। कालिंद्या उत्तरे कूले भागीरथ्याश्च पश्चिमे बटस्य पूर्व दिग्भागे स्नाता की मनुसोचते। तो बटस्य का यहाँ वर्णन आया। यह बट कौन सा बट है? यह अक्षय बट है। तो जब आप संगम की कल्पना करते हैं, जब आप संगम की बात करते हैं, तो बिना अक्षय वट की बात किए वह संगम की बात पूरी नहीं होती। गंगा यमुना सरस्वती का वहां संगम है, लेकिन पद्म पुराण कहता है कि वहां बट का भी संगम है। यह अक्षय वट है, और अक्षय वट का संबंध भी समुद्र मंथन से है, जब अमृत कुंभ उत्पन्न हुआ, जिसमें 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में 5वां रत्न कल्प वृक्ष माना जाता है, और कल्प वृक्ष के अंश के रूप में यह अक्षय वट है। क्योंकि कल्प वृक्ष की विशेषता शास्त्र बतलाते हैं कि कल्प वृक्ष के यहाँ व्यक्ति उपस्थित होकर के जिस कामना का स्मरण करता है, जिस कामना की इच्छा करता है, कल्प वृक्ष उसकी कामनाओं को पूरी कर देते हैं। अक्षय वट भी उसी प्रकार है। क्यों? क्योंकि वहां लिखते हैं बटस्य मूले स्थितो ब्रह्मा, बट मध्य जनार्दन, बटाग्रे तु शिवो देव, सावित्री बट संस्था। बट के मूल में ब्रह्मा का निवास होता है, बट के मध्य में जनार्दन का निवास है, और बट के अग्र भाग में शिव का निवास है। तो यह केवल अक्षय वट मात्र एक वृक्ष नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन त्रिदों के स्थल के निवास स्थल के रूप में भी शास्त्रों में इसे व्यक्त किया गया है। पूरी सृष्टि के पूजन के स्थल के तौर पर भी अक्षयवट विद्यमान है, और हमारे साथ हमारे दोनों ही साथी संवाददाता जुड़े हुए हैं, अश्विनी और अजय। आपने हमें सुन पा रहा हो, प्रधानमंत्री अब हनुमान मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। हनुमान मंदिर कॉरिडोर का भी पुनर्निर्माण किया गया है, और इसी के साथ अश्विनी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम चाहेंगे प्रधानमंत्री हनुमान मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर से ऋतु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षयवट के दर्शन और पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
हनुमान मंदिर का जो कॉरिडोर है उसके लोकार्पण के लिए आगे जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम है, निश्चित तौर से अगर देखें तो आज अमूल्य निधियां प्रयागराज को मिल रही हैं। अक्षयवट के कॉरिडोर का लोकार्पण तो पूजन अर्चन साथ किया गया, औपचारिक रूप से अभी मंच से इसका लोकार्पण विश्वार्पण श्रद्धालुओं के लिए और लोगों के लिए किया जाएगा। और उसके साथ साथ हनुमान मंदिर जो यहाँ का प्रयाग का सबसे ज्यादा श्रद्धा का स्थान है, हनुमान मंदिर, वहां पर हनुमान मंदिर कॉरिडोर का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अक्षयवट के अलावा, हनुमान मंदिर कॉरिडोर के अलावा श्रृंगेरपुर धाम कॉरिडोर जो है, ये तकरीबन 135 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया, उसका लोकार्पण होगा। भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर का निर्माण किया गया है बालगंज चौराहे पर, ये 13-14 करोड़ रुपए से ज्यादा के लागत है, उसका लोकार्पण होगा। शिवालय पार्क के लिए 14 करोड़ रुपए दिया गया। श्रृंगेरपुर में भगवान श्री राम और निषाद राज की अभूतपूर्व प्रतिमा लगाई गई है, उसका भी लोकार्पण होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षयवट पूजन अर्चन करने के बाद अब प्रस्थान कर रहे हैं हनुमान मंदिर की तरफ। हनुमान मंदिर जो कि यहाँ पर प्रयागराज की महिमा ऋतु है कि यहाँ पर भगवान हनुमान लेटे हनुमान के रूप में हैं और बेहद श्रद्धा का केंद्र है, आगाध श्रद्धा का केंद्र है। त्रिवेणी में अगर स्नान करने के बाद लोग सबसे पहले सबसे सामने में किसी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं तो लेटे हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और पूरी दुनिया को, पर्वत को भी शिखर पर अपने उंगलियों पर उठाकर संजीवनी देने वाले भगवान श्री राम के पुत्र, माफ करिएगा, भाई लक्ष्मण को संजीवनी प्रदान करने वाले भगवान हनुमान यहाँ पर लेटे हनुमान के रूप में है। ये भी प्रयागराज की महिमा है कि भगवान यहाँ पर लेटे, हनुमान यहाँ पर लेटे हुए। और हमेशा हर वर्षा ऋतु में माँ गंगा कहीं न कहीं हनुमान जी के चरणों को पखारने के लिए उस मंदिर के स्थल तक जाती है। तो इससे पहले जो हम चर्चा कर रहे थे अक्षयवट की, तो अक्षयवट की महिमा अनेक पुराणों में कही गई है। त्रिवेणी माधवम सुमम भरद्वाजम च वासुकी वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयाग तीर्थनायकम। तीर्थराज प्रयाग में अक्षयवट की पूजा अर्चना की परंपरा शाश्वत निरंतर काल से रही है। पंचवटों की कल्पना की गई है।